औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों, जेंट्स हो लेडीज़ हो, जुम्मा मुबारक है आपको। और ये मैं दूसरा वीडियो डाल रहा हूँ। एक वीडियो डाला हूँ वो सांप का जो है, जो जहरीला सांप रहता है उसके लिए नुस्खा मैंने डाल दिया हूँ। अब ये दूसरा नुस्खा है जो है जेंट्स के लिए है, जिसका टाइमिंग कम है, जिसका मनी थोड़ा पतला है और जल्दी फारिज हो जाता है। मैं ज़्यादा गहराई में नहीं जाता हूँ, बस जल्दी शॉर्टकट वीडियो बनाता हूँ। तो फार्मूला आप डायरी ले लीजिए और पेन उठाइए, आप एक एक नुस्खा लिखिए। और जो ये थोड़ा जो गरम मिजाज के हैं उसके लिए ये फार्मूला बता रहा हूँ। और जो ठंडे ठंडे भी खा सकते हैं, जो ठंडे वाले लेकिन तीला नहीं लगा सकते हैं। और जो गरम मिजाज के हैं वो तीला लगा सकते हैं, यानी कि ये फार्मूला भी खाओ और वो तीला भी लगाओ वो जुए खास पे। तो इंशाल्लाह अंदर से जो नस बिटुरा होगा वो निकाल के फेंक देगा। और जो कहीं वजुए खास जो है पतला हो गया, टेढ़ा हो गया, या लेफ़्ट हो गया, या राइट हो गया, या नीचे झुका हुआ, इंशाल्लाह तीला कोई आप बना लीजिए। हमदर्द कंपनी से ले लीजिए, या बैद्यनाथ कंपनी से ले लीजिए, या कोई हकीम का चैनल देख के। या अब मैं तो ये सब जल्दी बनाता नहीं हूँ तीला फिला वाला, इंशाल्लाह बनाऊँगा नेक्स्ट टाइम में। तो आप किसी का भी ले लीजिए तीला कंपनी का, आप तीला भी लगाइए। उसके बाद ये जो सबूत बता रहा हूँ, यानी कि जो दवा फार्मूला बता रहा हूँ, आप उसको बनाइए, उसको खाइए और तीला भी लगाइए। और जो ठंडे दिमाग वाले हैं, अगर ये दवा खाएंगे तो वो तीला नहीं लगा सकते। इसलिए नहीं लगा सकते हैं, उनका तो जीरो रहेगा, मनी एकदम पतला रहता है, सूरत अंजाल रहता है, नाइट फॉल रहता है। तो मेरे भाई गर्म होएगा तो फ़ायदा, कुछ गलत काम कर दोगे तो तुम्हारा दवा खाना ना खाना कोई मतलब का नहीं है। तो मेरे भाई ये गर्म वाले तीला लगा सकते हैं, और ठंडे वाले अगर खाएंगे तो तीला नहीं लगाना। कम से कम 2-2.5 महीना ये दवा खाओ। और ये ठंडे वाले अगर ये खाएंगे दवा, उसके बाद गर्म वाला दवा खाएंगे तब तीला का लगा सकते हैं। और जो गर्म मिजाज वाले ये फार्मूला खाएंगे वो तीला लगा सकते हैं। इसलिए मैं भाई समझा दे रहा हूँ, डबल तिबल मैं समझा देता हूँ, यानी कि दिमाग में बैठ है। तो भाई डायरी लीजिए और कलम लीजिए, आप एक एक नुस्खा लिखिए। और जो है 50 ग्राम है सालम पंजा है, और 50 ग्राम सालम मिश्री। सालम मिश्री वो मीठा वाला मिश्री नहीं, जड़ी बूटी होता है। सालम पंजा 50 ग्राम सालम मिश्री, और 50 ग्राम कद्दू का बीज, और 50 ग्राम ककड़ी का बीज। ककड़ी जो बोलते हैं पतला होता है, लंबा रहता है, उसको ककड़ी बोलते हैं। और 50 ग्राम खीरे का बीज, यानी कि खीरा छोटा होता है उसका बीज 50 ग्राम, उसका मगज लेने का। और 50 ग्राम जो है खरबूजे का बीज। तो ये हो गया चारों मिला के 4 मगज, इसको 4 मगज बोलते हैं। 50 ग्राम ककड़ी का बीज, 50 ग्राम कद्दू का बीज, और 50 ग्राम जो है खीरे का बीज, और 50 ग्राम खरबूजे का बीज। ये चारों मिला देंगे, चारों मगज हो जाएगा। और 50 ग्राम जो है सफ़ेद मूसली इंडियन वाला। कितना हो गया? 7 आइटम हो गया। सालम मिश्री, सालम पंजा, कद्दू का बीज 50 ग्राम, 50 ग्राम ककड़ी का बीज, 50 ग्राम खीरे का बीज, और 50 ग्राम खरबूजे का बीज, और 50 ग्राम सफ़ेद मूसली इंडियन ओरिजिनल वाला। तो हमको एकदम बढ़िया फ्रेश माल लाने का है। और सालम मिश्री मोटा मोटा वाला लेने का, बारीक कटा पिटा रहेगा तो नहीं लेना। और 50 ग्राम सालम पंजा, यानी कि देखो डुप्लीकेट भी आता है। सालम मिश्री, सालम पंजा, सफ़ेद मूसली डुप्लीकेट भी आता है। तो सालम पंजा अपने को लेने का, थोड़ा भूरा टाइप का रहता है, सफ़ेद रहेगा तो मत लेना, ये डुप्लीकेट रहता है। और सालम पंजा ओरिजिनल वाला मोटा मोटा पीस लेने का, भले 2 पैसा ज़्यादा बढ़ा के लाने का। तो ये 7 आइटम हो गया आपका। तो आप ये करो, जो कड़क चीज़ है, यानी कि सालम मिश्री, सालम पंजा, आप इसको अलग कूटेंगे खलबट्टे में। जब एकदम थोड़ा बारीक हो जाए तो आप मिक्सी में पीस सकते हैं। और खड़ा अगर डालेंगे तो मिक्सी का ब्लेड टूट जाएगा। और ऐसे भी जो उसका मिक्सर का जो पावर होता है ना भाई, गर्म होता है मिक्सी, तो उसका दबे का अंश उड़ा देगा।
तो आप जहाँ ले चाहें तो आप खलबट्टे में आप उसको पाउडर बना लेंगे तो उसका पावर नहीं उड़ेगा। तो ये हो गया। फिर ये सालम मिश्री, सालम पंजाब अलग, ये अलग कूटिए और सफ़ेद मूसली भी अलग कूट लिए। और चारों मगज जो है आप ये मिक्सी में भी पीस लेंगे, क्योंकि ये मुलायम रहता है, ये मगज रहता है तो ये पाउडर हो जाएगा। तो ये आप 7 आइटम हो गया। तो आप एक डब्बे में उसको संवार के रख लीजिए। तो हमको करना क्या है, आधा किलो आप दूध लाइए शाम के टाइम में, शाम के टाइम में आधा किलो दूध लाइए। तो उसको क्या करो, ये जब पाउडर हो जाएगा तो 1 चम्मच, चाय वाला चम्मच, इसको 1 चम्मच दूध, 1 चम्मच पाउडर सबूत जिसको बोलते हैं, आधा किलो दूध के अंदर आप ऐड कर लीजिए। तो आधा किलो दूध के अंदर जब ऐड कर लेंगे तो उसको चूल्हे पे आप चढ़ा लीजिए, गैस हो या चूल्हा हो आप उस पर चढ़ा लीजिए। तो उसको हल्के हल्के ताव से आप खौला लीजिए। जब वो खौलते खौलते जब समझ जो आधा लीटर से पाव लीटर बच गया है, तो आप उसको एक बर्तन में, गहरे बर्तन में या बड़ा गिलास हो, आप उसके अंदर रख लीजिए। शाम के टाइम की बात कर रहा हूँ। आपके पास अगर फ्रिज है तो फ्रिज के अंदर आप रख लीजिए, रात भर ऐसा पड़ा रहेगा एकदम। जब सुबह आप जब देखेंगे ना तो दही के जैसा हो जाएगा, दही के जैसा हो जाएगा। तो आप उसको जो है खाली पेट आप खा लीजिए। तो खाली पेट जब खाएंगे तो समझ लो आपका दवा भी हो गया, आपका नाश्ता भी हो गया। सुबह में ये खा लिए, फिर सुबह में आधा लीटर आप लीजिए। 1 चम्मच जो है पाउडर, यानी कि जो सबूत तैयार है, जैसे शाम को जो किए वैसे सुबह में आप आधा किलो दूध लाइए और 1 चम्मच डाल दीजिए आधा लीटर में दूध में। खौलाते खौलाते जब जो है पाव लीटर बच जाए, फिर सुबह में आप रख लीजिए, दिन भर पड़ा रहेगा। फिर शाम को 6 बजे 7 बजे खाली पेट आप फिर ये ले लीजिए। फिर वैसे ही हो जाएगा जैसे आप रात में रखे ना, दही के जैसा बढ़िया हो जाएगा। वैसे जो है शाम को जो है सुबह में रखेंगे, शाम को हो जाएगा। तो इंशाल्लाह ये खाइए, आपका नाश्ता भी हो जाएगा। ये कम से कम आप 2 महीना अगर खा लेंगे तो बढ़िया, जैसे आपका जो मनी होगा ना, जरासीन इतना बढ़ेगा, इतना मिकदार होएगा, आप खुद हैरान हो जाएंगे। अब मनी इंशाल्लाह इतना गाढ़ा हो जाएगा, आप खुद हैरान हो लीजिए। तो आप ये फार्मूला खाइए और टीला भी लगाइए, इंशाल्लाह इतना बढ़िया फ़ायदा है। और मैंने आपसे बोला पेट का एकदम सफाई करिए। पेट का जो है कोई गैस का भी पाउडर बना लो, चैनल पे देख के बना लो, या हमदर्द कंपनी या बैजनाथ कंपनी से लीजिए, हमदर्द की दुकान से जाइए ले लीजिए, या कोई चैनल आप देख लीजिए जो आपको अच्छा लगे, आप वो बना के खाइए। और गैस का दवा, पेट साफ़ करने का दवा पानी के साथ लीजिए। और ये मैंने दूध के साथ बता दिया। हाँ, जो भाई के पास फ्रिज अगर नहीं है तो आप ये करिए, आप उसको गरमा लीजिए आधा लीटर दूध में। जब पाव लीटर दूध बच जाए तो आप जो है शाम को 6-7 बजे खाली पेट ले सकते हैं, अगर आपके पास फ्रिज नहीं है तो। और फिर सुबह में यही काम करिए। मैं सुबह में शाम में तो खा लिए, बगैर फ्रिज वाली बात कर रहा हूँ। जिसके पास फ्रिज है तो आप ये रख लीजिए, रात को सुबह में खाइए और सुबह में रखिए तो शाम में खाइए, फ्रिज वाले। और जिनके पास फ्रिज नहीं है तो आधा लीटर दूध लाइए, उसके अंदर 1 चम्मच आप डालिए। खौलाते खौलाते जब पाव लीटर दूध बचे तो आप दूध के साथ जो है मतलब पाउडर आप दूध के अंदर डाल दीजिए। जब पाव लीटर हो जाए तो आप जो है बगैर फ्रिज वाले ऐसे भी खा सकते हैं। तो ये हो गया, आपको दवा समझ में आ गया है ना। तो इंशाल्लाह देखिए भाइयों, हम एक एक नुस्खा आप तक पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। हमारे अंदर जो राज, जितनी दवा के राज है, इंशाल्लाह सब हम बता देंगे अपने आम जनता तक। तो हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए, बेल आइकन की घंटी बजाइए, एक दूसरे को, दोस्त यार को बताइए, अड़ोसी पड़ोसी को बताइए, अपने ख़ानदानों में, अपने रिश्तेदारों में बताइए। और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। भाई देखिए, बहुत सारे हकीम हैं, बहुत कम ही छोटा मोटा फार्मूला बताते हैं।
इंशाल्लाह मेरे अंदर जो राज है मैं सब इंशाल्लाह आपको बता दूंगा, हम जनता तक पहुंचाऊंगा। क्योंकि भाई एक दिन सबको मरना है, दुनिया में जो जो आया सबको मरना है, मर जाएंगे। ये नुस्खा फार्मूला कब्र में लेके चले जाएंगे। तो मैं ये सोच रहा हूँ भाई, जब तक अल्लाह ज़िंदगी दिया है मुझ तक जो जो फार्मूला है हम अपने भाई तक पहुँचाते रहें। हमारे भाइयों फ़ायदा उठाइए और एक दूसरे को मतलब शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की घंटी बजाइए और दुआ में याद करिए, हमारे लिए भी दुआ करें। एक एक से नुस्खा हमारे जो अंदर है मैं आप भाई के तक पहुंचाऊं। आप और करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करिए, बेल आइकन की घंटी बजाइए, फॉलो करेंगे तो आपके वीडियो तक मेरा फार्मूला पहले पहुंचेगा। तो मेरे भाइयों, आप ये दवा फार्मूला बनाइए और इससे फ़ायदा उठाइए। और आज के दिन जुमा है, जुमा मुबारक है भाई आप लोग को। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला बरकातहू।